नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हिंदुस्तान की शान ताजमहल को उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक रुकन असेंबली ने बदनुमा दाग करार दिया। कहा, इस इमारत को गद्दारों ने तामीर करवाया था। बीजेपी के नजरियात की वजह से फिरका परस्तों के हौसले बुलंद। ताजमहल के मेमार को गद्दार करार दिए जाने पर सदर मजलिस का शदीद रद्द-ए-अमल। शहर में सड़कों की खराब हालत के लिए गाड़ियों की बड़ी तादाद जिम्मेदार। कमिश्नर बलदिया का तबसरा। नाखिस मटेरियल के इस्तेमाल से मुताल्लिक तबसरे से गुरेज। रोडाम श्रीनगर में रकमी मामलत के तनाजे में 2 नौजवानों पर कातिलाना हमला। याकुतपुरा रिन बाजार में भी कातिलाना हमले का वाकया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ताजमहल हिंदुस्तानी तहजीब पर बदनुमा दाग है और इसे गद्दारों ने तामीर करवाया था। बीजेपी उत्तर प्रदेश के रुकन असेंबली संगीत सोम ने यह बकवास की है। एक तकरीब के दौरान संगीत सोम ने कहा कि उस शख्स ने इसे तामीर किया जिसने अपने वालिद को ही जेल में बंद कर दिया था। उनका कहना था कि मुस्लिम हुक्मरानों ने अयोध्या, काशी और मथुरा में मंदिरों को मुनहद्दम करते हुए मस्जिदें तामीर की हैं। संगीत सोम ने कहा कि तारीख को अब तक जिस तरह से पेश किया जाता रहा है, अब हम उसे तब्दील कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी एक निशानी मुझे नहीं कहना चाहिए। बहुत लोगों को बड़ा दर्द हुआ कि आगरा का ताजमहल ऐतिहासिक स्थलों में से निकाल दिया गया। कैसा इतिहास, कहां का इतिहास, कौन सा इतिहास? क्या वो इतिहास कि ताजमहल को बनाने वाले ने अपने बाप को कैद किया था? क्या वो इतिहास कि ताजमहल बनाने वाले ने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान से सभी हिंदुओं का सर्वनाश करने का काम किया था? ऐसे लोगों का अगर आज भी इतिहास में नाम होगा तो यह दुर्भाग्य की बात है। और मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूं कि इतिहास बदला जाएगा। इतिहास बदल रहा है कि पिछले बहुत सालों में इस हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में जो इतिहास बिगाड़ने का काम किया है, आज उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की सरकार उस इतिहास को सही रास्ते पर ले जाने का काम कर रही है, किताबों के अंदर लाने का काम कर रही है। भगवान रामचंद्र जी से लेकर, कृष्ण जी से लेकर महाराणा प्रताप तक का इतिहास, शिवाजी राव तक का इतिहास आज किताबों में लाने का काम कर रही है। और कलंक कथा जो किताबों में लिखी गई है, चाहे अकबर हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे बाबर हो, उनके इतिहास को निकालने का काम कर रही है सरकार को। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि शांति के साथ इसमें सरकार का साथ दीजिए, सरकार के साथ खड़े रहिए। और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले वैसे तो विदा हो गए, लेकिन कहीं अगर हिंदुस्तान के किसी कोने में बचे हैं तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि उन्हें मुंह तोड़ जवाब देकर हम उनमें उनका भी सफाया करने का काम करेंगे। ताजमहल अगर गद्दारों ने बनाया है तो फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी लाल किले पर क्यों कौमी परचम लहराते हैं? बीजेपी उत्तर प्रदेश के रुकन असेंबली संगीत सोम की तरफ से ताजमहल को गद्दारों की तामीर करदा इमारत करार दिए जाने के बयान की मजम्मत करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने यह बात कही। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी सवाल किया कि क्या नरेंद्र मोदी लाल किले पर झंडा लहराना बंद करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी बैरूनी मेहमानों का हैदराबाद हाउस में इस्तकबाल करना बंद करेंगे? बड़ी अफसोसनाक और शर्मनाक बात यह है कि एक शख्स जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लिया है, वो सिर्फ अपने गुरूर, तकब्बुर और जहालत का इजहार कर रहा है। अगर ताजमहल को इन्वेडर्स ने बनाया तो फिर लाल किले को किसने बनाया? फिर क्यों मोदी लाल किले से तिरंगा लहराते हैं? तो बंद करा दिए तिरंगा लहराना लाल किले से। हैदराबाद हाउस इन्हीं, क्या हैदराबाद हाउस भी अगर मान लिया गद्दारों ने बनाया तो फिर क्यों मोदी वहाँ पर बड़े फॉरेन डिग्नेटरीज को
ओबामा को मिलाए, ओबामा को बिठाकर चाय पिलाए हैदराबाद हाउस में, तो गद्दारों की जगह पे क्या है? तो ये इनकी जहालत है, इनका गुरूर है, क्योंकि ये असल मुद्दे में नाकाम साबित हुए, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, रोजगार का मसला हो या चीन का मसला हो, इन सब में नाकाम है। अब तो जीएसटी और नोटबंदी से लोग इनसे और नाराज हो रहे हैं, तो इसीलिए ये इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की मोदी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद से गौ रक्षकों के हमलों में 90% का इजाफा हुआ है। उनका कहना था कि गौ रक्षक महसूस करते हैं कि मरकज में उनकी नजरियात की हामिल हुकूमत इख्तिदार पर है, इसलिए वो कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि ये सिर्फ लिप सर्विस अदा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। ये एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। ये जब तक बीजेपी पावर में रहेगी इसी तरह के गौरक्षक के हमले होते रहेंगे। इसी तरीके से जिस तरह अलवर में एक मुस्लिम घर से वहाँ से गायों को उठाकर लेकर चले गए, हमने देखा कि राजस्थान में जो एक मुस्लिम कम्युनिटी का तरीक़ेकार ये है कि वो मंदिरों में बैठकर गाना गाते, उनकी जान ले ली गई। तो ये सब ख़त्म होने वाला नहीं है। ये सिर्फ लिप सर्विस अदा कर रहे हैं, बीजेपी हो या हमारे प्राइम मिनिस्टर हो। बैरिस्टर ओवैसी ने अमेरिका के बारे में हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी को भी तनकीद का निशाना बनाया। सदर मजलिस ने कहा कि अमेरिका ने हिंदुस्तान को इस बात के लिए भी तनकीद का निशाना बनाया है कि यहाँ पर गुलामी सबसे ज़्यादा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस के रुकन ने हिंदुस्तान में सहाफ़ी गौरी लंकेश के कत्ल का मसला उठाया। कांचा एलिया की जान के खतरे को भी अमेरिकी कांग्रेस के रुकन ने उठाया है। वज़ीर आज़म जब सदर ट्रंप से मिले तो बगलगीर हुए, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका अपने मौक़िफ़ पर कायम है। गले मिलने से कुछ नहीं होगा। हुकूमत को चाहिए कि वो अमेरिका को अच्छी तरह से समझे। देखिए, ना सिर्फ ये बल्कि स्लेवरी के मसले में अमेरिका ने हिंदुस्तान की तनकीद की कि सबसे स्लेवरी यहाँ पर है। और आज हम जब बात कर रहे हैं तो यूएस कांग्रेसमैन ने खड़े होकर हिंदुस्तान के ऊपर तनकीद की, गौरी लंकेश का मसला उठा दिया, कांचा एलिया की जान के खतरे का मसला उठा दिया। और हमारे प्रधानमंत्री कितने गले मिले ट्रंप से, तो एक नहीं बल्कि 25-30 मरतबा गले मिले, लपट कैसा लग रहा था कि दोनों ईद वहीं पर हो गई। मगर उसके बावजूद भी अमेरिका अपनी रविश को बदल नहीं रहा है। तो इसीलिए हम अपनी गवर्नमेंट से बोल रहे हैं कि गले मिलने से कुछ नहीं होता। ये समझिए इन लोगों के, ये बहुत दूर से आ रहे हैं लोग, स्लेवरी के मसले को उठा लिए, अब ये मसले को उठा रहे हैं, तो देखना चाहिए सरकार को। बैरिस्टर ओवैसी ने गुजरात असेंबली के मुजवजा इंतखाबात पर तबसरा करते हुए कहा कि वो ये उम्मीद करते हैं कि गुजरात के अवाम पहले की तरह फिर खवाराना इश्तियाल अंगेजों के झांसे में नहीं आएंगे, बल्कि इस बार वो एहतियात से फैसला करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि गुजरात की आवाम पहले की तरह जो कम्युनलिज्म और इस तरह की बातें कर उनको बहलाया गया, वो इस बार ज़रा एहतियात से फैसला करेगी। रियासती वजीर बराए अफ़ज़ाइशी मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव ने मछलियों की तकसीम के प्रोग्राम में तेज़ी पैदा करने की हिदायत दी है। रियासती वजीर ने मछलियों की तकसीम के सिलसिले में पीर को जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर रियासती वजीर ने बताया कि केज कल्चर यूनिट के लिए इस्तेफ़ादा कुनिंदगान को 20% सब्सिडी फराहम की जा रही है। उन्होंने अहम सयाहती मकामात पर मछलियों की फ़रोग़ के लिए 100 मराकज़ कायम करने की अहदेदारों को हिदायत दी। श्रीनिवास यादव का कहना था कि स्कीम से हर मुस्तहक़ को फ़ायदा पहुँचाना हुकूमत का मकसद है। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम के श्रीहरी ने तलबा की खुदकुशी के वाक़यात पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर तालीम ने पीर को आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए तलबा की खुदकुशी के वाक़यात का जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर तालीम ने कहा कि कॉलेज इंतज़ामिया और सरपरस्तों को तलबा पर दबाव बढ़ने से रोकने के लिए तवज्जो देनी चाहिए। कॉलेजेस में काउंसलिंग सेंटर्स कायम किए जाएँ। वज़ीर तालीम ने कहा कि हर वाक़े की तहक़ीक़ात कराई जाएगी। तलबा की खुदकुशी वाक़यात के सिलसिले में बाज़ कॉलेजेस को नोटिस जारी की गई है। बाज़ कॉलेजेस नोटिस मिलने पर अदालत से भी रुजू हुए हैं।
वज़ीर तालीम ने कहा कि रैंक के हुसूल के लिए तलबा पर दबाव डाला जा रहा है। के.सी. हरी ने कहा कि 1 हफ्ते में कॉलेजेस के मायने किए जाएंगे। उन्होंने मंगल को खानगी कॉलेज इंतजामिया और सरपरस्तों के साथ इजलास मुनक्किद करने का भी ऐलान किया। कमिश्नर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद बी जनार्दन रेड्डी ने बताया कि 23 अक्टूबर से सड़कों के मरम्मती कामों का आगाज किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि शहर में 500 मुकामात पर सड़कें गड़े पड़ने से मुतासिर हुई हैं। सड़कों की मरम्मत के लिए 77 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। उन्होंने बताया कि सड़कों पर यौमिया यूं तो 200 ता 300 गड़े पड़ते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में उसकी तादाद कहीं ज़्यादा होती है। कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि शहर की सड़कों पर रोज़ाना तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, जिसकी वजह से सड़कें मुतासिर होती हैं। उन्होंने बताया कि नालों के तोसी के काम भी मरहलावारी तौर पर अंजाम दिए जाएंगे। कमिश्नर बल्दिया ने सड़कों की तामीर के दौरान इस्तेमाल होने वाले नाकिस मटेरियल की तहकीकात और उसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक ताहम कोई बयान नहीं दिया। रियासती हुकूमत ने 19 अक्टूबर बरोज़े जुमेरात को दिवाली की तातील का ऐलान किया है। इस सिलसिले में अहकाम भी जारी किए गए हैं। पहले तो तातील 18 अक्टूबर को थी, लेकिन अब 19 अक्टूबर को तातील का ऐलान किया गया है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की सदारत में वक्फ बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ। सलीम ने मीडिया को बताया कि इजलास में मौकूफा जायदादों के ताल्लुक से मुशावरत की गई। उन्होंने बताया कि रज़ाक मंजिल हज हाउस से मुतसिला इमारत का हर्राज करके उसे किराए पर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मज़कूरा इमारत को सिर्फ एक ही कंपनी को किराए पर दिया जाएगा। सलीम ने बताया कि वक्फ बोर्ड के बाज़ मुलाजमीन खिदमात अंजाम देने में कोताही कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे मुलाजमीन को इस सिलसिले में मेमो दिए जाएंगे और तीसरी नोटिस पर उनकी खिदमात को ही ख़त्म कर दिया जाएगा। बाजू की प्रॉपर्टी जो है ओपन एक्शन करके देना, 30 साल की लीज बोल के वो फाइनल कर दिया आज। तो इंशाल्लाह 1-2-4 दिन में जो है ओपन टेंडर बुलाएंगे हम लोग। पेपर पूरे क्रॉनिकल, टाइम्स ऑफ इंडिया, सियासत, मुंसिफ इत्तेमाद, जो भी पेपर मेन है, ईनाडू, नमस्ते तेलंगाना, इसमें एडवर्टाइज देके 1-2-4 दिन में टेंडर बुला लेंगे हम लोग। और जिसका रेट बढ़ के रहेगा उसको बिल्डिंग देंगे। और पूरी बिल्डिंग एक ही मल्टी कंपनी हो या कोई इंडिविजुअल कोई बड़े पैमाने पे होटल डाल रहा हो या जो भी बिजनेस कर रहा हो, मगर उसके लिए जो है ना कंडीशन रहेगा कि उसमें पब नहीं रहेगा, बार नहीं रहेगा, डिस्को वगैरह ऐसे चीज़ें नहीं रहेंगे। जो इस्लाम के खिलाफ है, गैर शरई है, वो चीज़ नहीं रहेंगी। जो शरई चीज़ है वो हिसाब से हम लोग खाने की होटल है, फूड कोर्ट बोल के है, या कोई आईटी कंपनी है या जो भी है, ऐसे लोगों को ओपन ऑक्शन करके देंगे। वहाँ पर कोई गलत काम के लिए ऐसे उसके लिए जो गैर शरई के लिए हम नहीं देंगे। ओपन टेंडर रहेगा, जिसका रेट बढ़ के रहे उसको देंगे। और 2 दिन पहले खानम मेट की जो मस्जिद है, जो आलमगीर की, आप लोग देखे होंगे 100 साल से कोई भी उसको हासिल नहीं कर सके। अल्लाह के करम से शिंडेलिया कमिश्नर को बोल के वहाँ भी बहुत रुकावट हुई। गैर दूसरे लोग भी आके जो है ना पूरी गड़बड़ करे, नहीं ये करने दे रहे थे, मगर उसके बावजूद भी पुलिस की सपोर्ट रही। सीईओ साहब खुद जो है वहाँ पर रह के 24 घंटे ठहर के 24 घंटे पूरे लगे हो। पहले से हम लोग टेंडर कॉल करके शीट्स वगैरह बाउंड्री के लिए हम टेंडर दे दिए थे। हर चीज़ माल मटेरियल रेडी रख के हम लोग भी वहाँ पर पुलिस की सपोर्ट लेके पूरी तरीके से उसकी हदबंदी कर दी है। क्या अखबार रोजनामा सियासत अपने बड़े गुनाह पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है? इतवार के दिन भी 4 टीवी की जानिब से रोजनामा सियासत के न्यूज़ एडिटर से कई सवाल किए गए थे, लेकिन अखबार के पीर के शुमारे में उन सवालात का जवाब नहीं दिया गया। आज फिर हम उनसे सवाल कर रहे हैं कि वो इसराइल आखिर क्यों गए थे। मामूली सी बात पर दूसरों से जवाब तलब करने वाले सियासी कायदीन, सरकारी ओहदेदार और समाजी कारकुनों की दियानतदारी पर सवाल उठाने वाले और हमेशा दीनी हमियत की बात करने वाले अखबार सियासत के मालिकीन रोज़नामा एतमाद में इनके इसराइल से साजबाज की खबर के इंकशाफ के बाद आखिर अब तक क्यों खामोश हैं?
क्या इन्हें सांप सूंघ गया है या फिर वो अपने बड़े गुनाह पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इतवार के दिन भी 4 टीवी की जानिब से रोजनामा सियासत के न्यूज़ एडिटर से कई सवाल किए गए थे, लेकिन अखबार के पीर के शुमारे में इन सवालात का जवाब नहीं दिया गया। आज फिर हम ये सवाल कर रहे हैं कि वो इसराइल क्यों गए थे, आखिर इनके इस दौरे की वजूहात क्या थी। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट के हमरा वो तल अबीब, यरूशलेम और हैफा में कौन सी साजिश तैयार कर रहे थे। दौरे से वापसी के बाद पहले मुंबई और बाद में दिल्ली में इन्होंने बार बार इसराइल सिफारत खानों के अहदेदारों से क्यों मुलाकातें की, इन मुलाकातों की क्या मकासद थे। आखिर यहूदी मुल्क अखबार सियासत के मालिकिन के साथ मिलकर हैदराबाद के मुसलमानों के खिलाफ क्या साजिशें बना रहा है। ये मालूम हुआ है कि इसराइल बड़े पैमाने पर हैदराबाद में सरमायाकारी का मंसूबा रखता है, लेकिन इससे कबल यहाँ मुसलमानों में जो यहूदियों और इसराइल के खिलाफ नफरत और बरहमी है उसको कम करने का मंसूबा बनाया गया है। रोजनामा सियासत में इतवार के शुमारे में मुबश्शिर खुर्रम का मजमून शाये किया गया, जिसमें मुसलमानों को यह दर्ज दिया जा रहा है कि वो यहूदियों से मुशाहबत इख्तियार करें, इनसे सबक लें, जबकि अल्लाह के रसूल ने सख्ती से इस बात की मुमानत की है कि यहूदियों की मुशाहबत इख्तियार ना की जाए और ना ही इनसे मेल मिलाप रखा जाए। लेकिन अखबार सियासत मुसलमानों से ये कह रहा है कि वो यहूदियों की तरह अपने मुसलमान भाइयों की मदद करें। मालूम हुआ है कि इसराइल के दौरे की वापसी के बाद न्यूज़ एडिटर आमिर अली खान ने मजमून से मुताल्लिक मवाद सियासत के रिपोर्टर मुबश्शिर खुर्रम के हवाले किया था और इनसे कहा गया कि वो यहूदियों की तायद में मजमून तहरीर करें। 4 टीवी के कई नाजरीन इस बात की निशानदही करवाई कि मजमून में यहूदियों की सताइश और तारीफ की गई है। रोजनामा सियासत के गुज़िश्ता 15 साल सरगर्मियों का जायजा लेने से पता चलता है कि अखबार उसके मालिकीन मुसलसल हैदराबाद में मुसलमानों को सियासी तौर पर कमजोर करना चाहते हैं। हैदराबाद की मुस्लिम क़यादत के खिलाफ मुसलसल मुहिम चलाते हुए इनके असर को कम करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी ये मुहिम व नीयत हमेशा हैदराबाद के मुसलमानों ने सियासत के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया है। लेकिन अब सियासत न सिर्फ यहूदी बल्कि बीजेपी के साथ मिलकर नई साजिशें बना रहा है। इन यहूदी एजेंट्स और इसराइल के आलाकार की सरगर्मियों को रोकना बेहद ज़रूरी है। इसलिए अखबार के एडिटर व न्यूज़ एडिटर से हर मुसलमान दरियाफ्त करे कि वो बार बार इसराइली अहदेदारों से मुलाकातें आखिर कौन से सहाफ़ती तकाज़ों के लिए कर रहे हैं। क्या इसराइल से खतीर फंड्स हासिल करते हुए हैदराबाद के मुसलमानों में तफरका फैलाने का काम किया जा रहा है। सियासत की जानिब से जो मिल्लत फंड के नाम पर खतीर रकम मुसलमानों से चंदा, अतियात व ज़कात और खैरात की सूरत में वसूल की गई है, क्या वो रकम भी यहूदी और इसराइली मंसूबों और साजिशों पर अमली जामा पहनाने के लिए सर्फ की जा रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो ये नाकाबिल माफ़ी गुनाह है। ऐसे अफराद को सबक सिखाना ज़रूरी है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो इन यहूदी एजेंट से महफूज रहें, इनके शिकंजे में ना आए। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने पुराना पुल डिवीजन के जलाल कूचा और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। रुकन असम्बली ने बरकी खम्भों के पास खुले डब्बों का सख्त नोट लेते हुए इंतबाह दिया कि अगर इन डब्बों को जलबंद नहीं किया गया तो मजलिस एहतजाज करेगी। उनका कहना था कि बरकी के खुले डब्बों से बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। अहमद पाशा खादरी ने बताया कि कचरे की निकासी न होने से नालों से पानी का बहाव भी मौसर तौर पर नहीं हो रहा है। इस सिलसिले में भी इंजीनियर्स को हिदायत दी गई है। चारमीनार असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न पुराना पुल इलाके में आज जलाल कुचे में दौरा किया गया। इसके अतराफ अपना ओल्ड खाना और शाहगंज ये कुर्ब जवार की तमाम गलियों में स्ट्रीट लाइट की कुछ शिकायत है। सबसे मेन शिकायत यहाँ पे इलेक्ट्रिक के पोलों के पास जो
स्विच का डब्बा है, खटकों का डब्बा है, इंतहाई ख़तरनाक हालत में खुले हुए डब्बे हैं पूरे। बच्चे अगर उसमें हाथ डाल दिए तो बच्चों की ज़िंदगियों को ख़तरा है। इसलिए परसों भी यहाँ पे 2 रोज़ पहले आके यहाँ से इलेक्ट्रिक के बल्दिया के मेंटेनेंस करने वालों को फ़ोन करके कंप्लेन किया था, लेकिन अफसोस के बलगा अब तक आके कुछ अटेंड नहीं किए। आए देख के भी चले गए, लेकिन कोई उस मसले को हल नहीं करे। अभी दौरे में भी बुलाए थे, आज भी कुछ बहाने बना के दौरे में हो गए। जोनल कमिश्नर से बात करके इसकी शिकायत करेंगे और मैं खुले तौर पे वार्निंग दिया कल यहाँ पे काम होना डब्बों का हो, डब्बों में स्विचेस बना लगाना, डब्बों को लॉक करना, मोहल्ले के जिम्मेदार आदमियों की इसकी चाबी देना। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने जोनल कमिश्नर बलदिया के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें अराकीन बलदिया ने शिरकत की। इस मौके पर जाफर हुसैन मेराज ने जारी और ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट का जायजा लिया। उन्होंने हालिया शदीद बारिश के सिलसिले में शुरू किए गए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का भी जायजा लेकर मुतल्लिका महकमे पर बरहमी का इज़हार किया, जिस पर ताहाल काम शुरू नहीं किया गया। अलावजी हरीता हरम प्रोग्राम पर हल्क़े नामपल्ली में मौसर तरीके से अमल न करने पर उन्होंने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की। जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि पौधों की शजरकारी तो की जा रही है, लेकिन उनकी देखभाल के काम में लापरवाही बरती जा रही है। कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि मरकजी और रियासती हुकूमतों ने अपने 3.5 साल दौर इख्तिदार में बेरोजगारों के साथ धोखा किया है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि रियासत में तालीमी निज़ाम ठप होकर रह गया है। सुधाकर रेड्डी ने बाज़ खानगी तालीमी इदारों के साथ KCR हुकूमत के खुफिया माहदों का भी शुबा ज़ाहिर किया। उनका कहना था कि खानगी तालीमी इदारों में कई तलबा ने खुदकुशी की है, लेकिन हुकूमत इस बारे में खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा है कि प्रोजेक्ट से मुतासरा किसानों के साथ इंसाफ करने के मुतालबे पर कांग्रेस पर ही प्रोजेक्ट को रोकने का इल्जाम आयद करना मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि साबिक में KCR मिडमानेर के पास कुर्सी पर बैठकर एहतजाज का ऐलान किया था, तो क्या वो प्रोजेक्ट को रोकने का अमल था? जीवन रेड्डी ने कहा कि साबिक में मुत्तहदा आंध्रा के हुक्मरानों के दौर में किसानों के साथ नाइंसाफी हुई थी, अब सिद्दीपेट के हुक्मरानों के दौर में भी किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। निजामाबाद के मजलिसी अराकीन बलदिया ने सदर टान व डिप्टी मेयर फ़हीमुद्दीन के हमरा दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबर ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें निजामाबाद शहर में मजलिस की नुमाइंदगी व तजावीज़ पर मंजूर करवाए गए तरक्याती कामों की तफसीलात से वाकिफ करवाया। यौम यादगाराना शहीदा पुलिस के मौके पर पुलिस हेडक्वार्टर में खून के अतिया कैंप का इनेकाद अमल में आया। शहर के सुल्तान बाजार मैटरनिटी हॉस्पिटल के मरीजों के लिए खून जमा किया गया। IPS अहदेदार मुरली कृष्णा ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। पुलिस अहदेदारों ने पुलिस मुलाजमीन की खिदमात को भी खराज पेश किया। उधर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से यौम शहीदा पुलिस के मौके पर संगारेड्डी पुलिस की जानिब से एडिशन SP शेख लाल अहमद की सदारत में खून के अतिया का कैंप मुनक्किद हुआ। सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल संगारेड्डी राजीव गौड़ और दवाखाने के डॉक्टर्स की खिदमत हासिल की गई थी। इस मौके पर महकमे पुलिस के मुलाजमीन के अलावा मुख्तलिफ कॉलेज के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लेते हुए 78 यूनिट्स खून का अतिया दिया। इस मौके पर DSP संगारेड्डी कृष्णैया, सर्कल इंस्पेक्टर टाउन पुलिस रामाकृष्णा के अलावा सर्कल इंस्पेक्टर रूरल पुलिस नरेंद्र भी मौजूद थे। असरा हॉस्पिटल में पीर को आलमी यौम एनेस्थीसिया मनाया गया। 1846 16 अक्टूबर को पहली बार एनेस्थीसिया के जरिए ऑपरेशन किया गया था। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर माजिद आदिल ने बताया कि एनेस्थीसिया की वजह से आज बगैर किसी तकलीफ के ऑपरेशन किया जा रहा है। मरीजों को इससे काफ़ी सहूलत हासिल हो रही है। असरा हॉस्पिटल के शोबा एनेस्थीसिया के हेड डॉक्टर बशीर अहमद खान ने बताया कि एनेस्थीसिया का ताल्लुक हैदराबाद से भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। 1888 में पहला क्लोरोफॉर्म कमीशन यहाँ पर कायम किया गया था और उस वक्त निज़ाम हैदराबाद मीर महबूब अली खां की सरपरस्ती में इसे काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ था। उन्होंने बताया कि एनेस्थीसिया से ऑपरेशन में काफ़ी मदद हासिल हुई है और मरीजों को भी इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। असरा हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया के लिए असली आलात दस्तयाब हैं।
मुझे इस बात की खुशी है आज की हमारे यहाँ पे और वर्ल्ड ओवर आज वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया जा रहा है और इसी दिन पे फर्स्ट एनेस्थीसिया दिया गया था लॉन्ग टाइम बैक और मैं एज अ सर्जन मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि जो है विदाउट एनेस्थेटिस्ट सर्जन्स का बड़ा काफ़ी मुश्किल है सर्वाइव होना और सर्जन्स और एनेस्थेटिस्ट की टीम के बगैर पेशेंट्स को जो हम सर्विस दे सकते हैं वो ऑलमोस्ट नामुमकिन है आज के ज़माने में। आज का दिन जो है बहुत ही रिमार्केबल डे है। ये दिन जो आज 16 अक्टूबर फर्स्ट एनेस्थीसिया जब दिया गया इट वाज 1846 में, आज के दिन का मेरा घर मिला है ये 171 ईयर्स हो गया। पूरे स्पेशलिटीज़ का एक तरफ है, एनेस्थीसिया का एक तरफ है। एनेस्थीसिया का पल्ला भारी हो जाता, पूरे स्पेशलिटीज़ एक पल्ले में डालो, एनेस्थीसिया का पल्ला भारी हो जाता। इसलिए हैदराबाद इज़ कनेक्टेड विद क्लोरोफॉर्म कमीशन। अब जो है वैसा नहीं है, कैजुअली हेयर कट के होता जैसा सिंपल होगा ऑपरेशन बोले तो इतना सिंप्लीफाई होगा। ये सब एडवांस सर्जरी का एनेस्थीसिया का बैकअप की वजह से है। फलकनुमा जूनियर कॉलेज वाक़े जंगापेंट में मुनक़दा दूसरे अकबर ओवैसी क्रिकेट कप टूर्नामेंट के फाइनल मैच में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और फ़ात टीम व रनअप को इनामात तक़सीम किए। मुक़ामी मजलिसी ज़िम्मेदार यासर मोहम्मद खां भी इस मौके पर मौजूद थे। टीआरएस के रुकन कौंसल फारूक हुसैन की जानिब से फहश कलामी की तरदीद के बाद मुतासरा एनआरआई खातून और उनके रिश्तेदार ने मीडिया को बताया कि फारूक हुसैन गुज़िश्ता 6 महीनों से उनके फ्लैट वाक़े लकड़े का पुल का किराया अदा नहीं कर रहे हैं। वाज़ेह है कि रुकन कौंसल फारूक हुसैन ने फ्लैट के मालिकीन के खिलाफ जो नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसकी तरदीद करते हुए उन्होंने इस्तदलाल पेश किया कि वीडियो क्लिप तो वही है लेकिन उसमें आवाज़ उनकी नहीं है। मुतासर अफराद ने पुलिस पर भी इल्ज़ाम आयद किया कि वह फारूक हुसैन के साथ जानिबदारी कर रही है। उसने ताहाल फारूक हुसैन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। याकुतपुरा रिन बाजार इलाके में एक शख्स को तलवारों और आहनी सलाखों से हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया गया। मुतासरा शख्स उमर शरीफ ने मीडिया को बताया कि जहूर, जकी, सफ़ू, जुबैर और नवाज ने इतवार और पीर की दरमियानी शब उन पर मिर्च पाउडर डालकर मौलिक हथियारों से हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके दरमियान खानदानी दुश्मनी गुज़िश्ता 3 सालों से चली आ रही है। 1.5 साल पहले पेश आए वाक़े में उनकी बहन पर वजनी पत्थर डालकर जख्मी किया गया था। उनका कहना था कि हमलावरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दे रखी थी और इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस, मुताल्लिक़ा डीसीपी, एसीपी और इन बाजार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बताया कि हमलावरों के वालिद रिन बाजार पुलिस में मखबिर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं जिसकी वजह से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक ये बात मालूम हुई कि 2 हमलावर रिन बाजार पुलिस में खुद सुपुर्द हो गए हैं। मोहम्मद उमर शरीफ हमारे भाई है, डैडी का इंतकाल हो गया। हम लोग 6 बहना है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। याकुतपुरा स्टेशन लकड़ी की टाल में हम लोग रहते। गफरुद्दीन, उसके 5 बेटे जहूर, जकी, जुबैर, नवाज, समीर, ये लोग जब पहले हमारे पापा के इंतकाल से उम्र के दुश्मन है सर। हम लोग डीएसपी पे भी जाके बोल दिए थे, देखिए हमारे बच्चे को, एक भाई है हमारा, 5 बहना है, मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं रहती, उन्होंने घर चलाने वाले हैं। ऑलरेडी बार धमकी दे दिए लोग, उमर को जान से मारने वाले, उमर को जान से मारने वाले। 3 साल से ये चल रहा था। घर से आ रहे थे, पीछे से हमला करे, उनके ऊपर पूरा मिर्ची का पानी डाल दिए, लटों से भी मारे। रेडी लोगों पे, औरतों पे हमला करे से उनके ऊपर केस था, चल रहा था, तो वो केस अभी तक भी चल रहा। वो अब मेरे पे से केस हटा के उमर के ऊपर हमला कर दिए लोग। जगतगीर गुट्टे के रोडामेस्त्री नगर इलाके में रख्मी लेनदेन के जनाजे पर 2 नौजवानों पर कातिलाना हमले का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक इतवार की रात ताजुद्दीन और शफी घर लौट रहे थे। उस वक्त ऑटो ड्राइवर आजम ने रकमी लेनदेन के तनाज़े पर दोनों पर तेज़ धारी वाले हथियार से हमला कर दिया। दोनों को पहले खानगी दवाखाने में शरीक कराया गया लेकिन बाद में उन्हें गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। गला कटने की वजह से ताजुद्दीन की हालत नाजुक बताई गई है। हमलावर आजम मफरूर बताया गया है। पुलिस ने इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है।
जिले रंगारेड्डी के याचारम में एसओटी पुलिस ने गोदाम पर धावा करते हुए बड़ी मकदार में एक्सपायर पटाखों को जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक गोदाम में पटाखों के कार्टून्स को पैक करके रखा गया था। पुलिस के मुताबिक काफी अरसे से पटाखों का ये कारोबार किया जा रहा था। पुलिस ने सिलसिले में बाज़ अफराद को भी तहवील में लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हिंदुस्तान की शान ताजमहल को उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक रुकन असम्बली ने बदनुमा दाग करार दिया। कहा, इस इमारत को गद्दारों ने तामीर करवाया था। बीजेपी के नजरियात की वजह से फिरका परस्तों के हौसले बुलंद। ताजमहल के मेमार को गद्दार करार दिए जाने पर सदर मजलिस का शदीद रद्द-ए-अमल। शहर में सड़कों की खराब हालत के लिए गाड़ियों की बड़ी तादाद जिम्मेदार। कमिश्नर बल्दिया का तबसरा। नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल से मुताल्लिक तबसरे से गुरेज। और अरोड़ा में श्रीनगर में रकमी मामलत के तनाज़े में 2 नौजवानों पर कातिलाना हमला। याकुतपुरा रेन बाजार में भी कातिलाना हमले का वाकया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।